सब भाई को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा खतरनाक प्रोविज़न जो इस नए कानून में जोड़ा गया है, या ये कह लीजिए कि खतरनाक बदलाव जो इस कानून में किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, आपको भी पता होगा। और ये जो मेरी सीरीज चल रही है नए कानून पार्ट 2 भाग 2, इसमें मैं आपको इसी प्रोविज़न के बारे में बताऊंगा। इस प्रोविज़न ने ना पुलिस को जज बना दिया। कैसे बना दिया, आप ये वीडियो जब देखेंगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो पुराना था CRPC, उसमें क्या था, 3 सेक्शन थे जो रिलेटेड से एविडेंस के, जो कोर्ट में गवाहियाँ होती हैं। उसमें सेक्शन 242, सेक्शन 243, 243, 242, 243 एंड 273, 3 सेक्शन में जो पुराना थे ना, उसमें कोई प्रोविज़न, जो ये जो नया प्रोविज़न उनमें नहीं था। लेकिन जो अब नया आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें तीनों सेक्शन में एक प्रोविज़न डाल दिया, एक बदलाव कर दिया। और उसी बदलाव ने पुलिस को जज बना दिया। कैसे बना दिया मैं बताता हूँ। ये प्रोविज़न, जो ये पुराने कानून थे, तीन धाराएँ थी। ये क्या कहती थी, ये जो सेक्शन 242 था, ये था रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन की जो गवाहियाँ होती है ना, उससे रिलेटेड। मतलब वो जो प्रोविज़न था कि उनको कैसे कैसे गवाही कोर्ट के अंदर करवाई जाती हैं, प्रोसिक्यूशन के गवाह जो भी होते थे कैसे कैसे गवाही करते हैं, देते हैं, देना है, वो सारा प्रोसीजर उसमें समझाया गया था सेक्शन 242 में। अब 242 के अंदर प्रोसिक्यूशन गवाही क्या होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कौन कौन गवाह होते हैं। चार्जशीट जब दाखिल होती है ना, पुलिस जिनको गवाह बनाती है, जितने भी गवाह होते हैं एज पर लिस्ट, चार्जशीट में गवाह की एक लिस्ट पुलिस को देनी होती है। उस लिस्ट में जितने भी गवाह होंगे उनके बारे में सेक्शन 242 में बताया गया था कि उनका गवाही का क्या तरीका रहेगा, कैसे कैसे गवाही करनी है। और जो सेक्शन 243 था, उसमें था जो डिफेंस जो एविडेंस होते हैं ना, एक्यूज की तरफ से जो एविडेंस दिए जाते हैं, उनका जो प्रोसीजर था उसमें बताया गया था 243 में कि वो कैसे कैसे किस प्रोसीजर के तहत कोर्ट के अंदर गवाहियाँ होनी है। अब जो तीसरा था सेक्शन 273, उसमें जो था ये प्रोविज़न था कि अगर कोई एक्यूज गवाही के दौरान कोर्ट में उस दिन नहीं आएगा या अपनी एप्लीकेशन लगा के छुट्टी ले लेगा, तो अगर उसकी वो एब्सेंस है, कोर्ट के अंदर नहीं आया है, तो उसके एब्सेंस में गवाही नहीं होती थी। तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। और इसमें भी वो प्रोविज़न, जो नया खतरनाक प्रोविज़न है, वो जोड़ दिया है। वो आपको बताने वाला हूँ। अब नया क्या है वो बताऊँगा। उससे पहले अब जो नया आया है वो बताता हूँ आपको। नया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका जो अब जो पहले था सेक्शन 242 CRPC में, अब उसका है सेक्शन 265। अब वो सेम है सारा। वो भी है, क्या कहता है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाह होते हैं उसका सारा प्रोसीजर है, सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेक्शन 243 था, 243 था, वो अब है सेक्शन 266। वो क्या कहता था, एविडेंस फॉर डिफेंस, यानी कि जो एक्यूज्ड के जो गवाह हैं, डिफेंस की जो गवाही होती है, डिफेंस एविडेंस जो होता है, उसका प्रोविज़न था इसके अंदर। अब जो 273 था सेक्शन CRPC का, अब वो है सेक्शन 308। अब 308 क्या है, जो सेम डेफिनेशन CRPC 273 में थी, सेम डेफिनेशन इसमें दी गई है। लेकिन वो जो प्रोविज़न है ना, वो जो प्रोविज़न के बारे में अभी आपको बताऊंगा, वो इसमें जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ये भी सेम है कि जो एब्सेंस में एक्यूज जो एब्सेंस होगा तो उसमें गवाही नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें जो नई चीज़ जोड़ी है अभी बताऊंगा बारी बारी से। पहले बता देता हूँ प्रोविज़न क्या जोड़ा है। 65 प्रोसिक्यूशन एविडेंस, सारा सेम है, सारा तरीका सेम है। लेकिन एक जो क्लाउज, जो नया प्रोविज़न जो जोड़ा है ना, वो क्या जोड़ा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें जो जोड़ा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सब सेक्शन may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government। यानी कि अब ये जो गवाहियाँ होती हैं ना, अब ये होंगी नए केसों में, अभी भी इस जो एक्ट के आधार पे, इस सेक्शन के आधार पे जो भी गवाही होगी, अब राज्य सरकार
ऐसा कोई स्थान डेजिग्नेट कर सकती है जहाँ पे कोर्ट से बाहर जो है ना गवाही हो जाए, यानी कि विटनेस को कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और जो कोर्ट के अंदर ही सारी कोर्ट के बाहर जहाँ भी सुविधा हो, हर डिपार्टमेंट जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से गवाह आते हैं ना, कोई पुलिस से आता है, कोई हॉस्पिटल से आता है, कोई एफएसएल से आता है, फॉरेंसिक लैब से आता है, तो उस हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार वहीं पे ऐसे जो है ना गवाही के लिए स्थान डेजिग्नेट किए जाएं कि वहीं पे बैठ के गवाही हों उसके। तो सेक्शन ये प्रोविज़न, सेम प्रोविज़न सेक्शन जो है 266 में जोड़ दिया गया, जो डिफेंस एविडेंस था, सेम प्रोविज़न, और कुछ नहीं चेंज किया। अब तीसरा जो था सेक्शन 273 पुराने वाला, अब जो नया है सेक्शन 308, जिसमें एब्सेंस में, एक्यूज के एब्सेंस में गवाही नहीं हो सकती ये लिखा था। अब जो नया कर दिया उसमें दो चेंज कर दिए, एक तो ऑडियो वीडियो का ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एविडेंस है वो ऐड कर दिया प्रोविज़न, दूसरा कि अगर एक्यूज कोर्ट में नहीं भी होगा ना, वो छुट्टी लेके या अपनी जो एग्जामिशन की एप्लीकेशन मूव करा के कोर्ट उसको छुट्टी दे देगी कि 1 तारीख के लिए कि आज आप कोर्ट में वो छुट्टी मांग लेगा और कोर्ट ने उसको छुट्टी दे दी, तो भी अब जो है ना ये गवाही उसके एब्सेंस में हो सकती। अब इन तीनों धाराओं में ये जो प्रोविज़न डाला गया है ना, इस प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जो गवाही, जो विटनेस की गवाही होनी है उसके हिसाब से जगह जो है ना डेजिग्नेट कर सकती है, डेजिग्नेट करके चिन्हित करके वहाँ पे गवाही करा सकती है। तो उसी के आधार पे एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने 3 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन किन किन को जारी किया, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू से जो गवाही देने के लिए जाते हैं ना, जो भी जाता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ या फिर जेल डिपार्टमेंट हुआ, जेल अथॉरिटी हुआ, जेल में जितने भी जो कैदी रहते हैं, कैदी कई बार गवाह भी होते हैं दूसरे केस में और उनकी पेशी भी होती है। उसके अलावा जो है मेडिकल जो डॉक्टर टीम जो आती है उसके लिए हेल्थ विभाग को नोटिफाई कर दिया। उसके अलावा एफएसएल से जो आते हैं, जो एफएसएल से जो टेस्ट वगैरह जो करते हैं, जांच जो करते हैं, एफएसएल टीम जो आती है, तो वहाँ से जो आते हैं अधिकारी गवाही के लिए, तो एफएसएल जो डिपार्टमेंट है उसको नोटिफाई कर दिया कि आप अपने अपने जगह में, अपने अपने एरिया में अपनी जगह जो है निर्धारित करके वहाँ पे ऐसे रूम बनाइए जहाँ पे वहाँ बैठ के ही आपकी सब लोगों की गवाहियाँ हो सकें। तो एक जो सबसे खतरनाक जो उसमें डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस को भी उसमें नोटिफाई किया गया है। अब दिल्ली पुलिस जैसे ये नोटिफिकेशन आया एनसीटी ऑफ दिल्ली से, तो न्यूज़पेपर में भी आपने शायद पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने हर एक थाने को ये आदेश कर दिया, ऑर्डर कर दिया, डायरेक्शन दे दी कि हर एक थाने में अब गवाही के लिए एक जो है ना स्थान निर्धारित करके अब थाने में बैठ के पुलिस के सामने जो है ना करवाई जाए। ऐसा डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने हर थाने को भेज दिया, आदेश दे दिया। तो अब दिक्कत क्या है, अब आपको होगी उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अब गवाह अपने जो निडर होके जो गवाही कोर्ट के अंदर जाके देते हैं ना, अब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? अब मान लो कोई कंपाउंडेबल केस है, कंपाउंडेबल केस मतलब जो समझौता योग्य केस है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप समझौता कर सकते हो कोर्ट के सामने जाके, और कोर्ट आराम से आपका समझौता करा देता है, ईमानदारी से समझौता आपका कोर्ट में जाके हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आप गवाही देने जाएंगे, पुलिस अधिकारी के साथ बैठ के आपको गवाही देनी है, तो यहाँ पुलिस अधिकारी आपको डरा सकता है, धमका सकता है और कर सकता है, क्योंकि अगर डिमांड क्योंकि आपने अगर गवाही बदली तो आपको झूठा केस लगा के आपको फिर जेल में डाला जा सकता है। तो प्रभावित यहाँ पे सीधी सी बात है कर सकता है। एक तो कंपाउंडेबल जो है उस गवाह को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा जो होते हैं हॉस्टाइल विटनेस, जो होते हैं हॉस्टाइल विटनेस यानी कि जो कोर्ट के अंदर जाके पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। आज जो है कंप्लेंट करा दी, बाद में गलती का एहसास हो गया, तो विटनेस अपने हिसाब से वहाँ हॉस्टाइल होकर गवाही दे सकता है। तो लेकिन अगर यहाँ हॉस्टाइल होगा विटनेस, हॉस्टाइल मतलब अपने बयान से बदल जाना, उसके पक्ष में बयान दे देना, एक्यूज्ड के पक्ष में बयान दे देना। लेकिन यहाँ जब आएगा तो पुलिस क्या ऐसे हॉस्टाइल होने देगी?
बिना किसी डराए, बिना किसी धमकाए या उस पर कुछ झूठा केस, फंस जाओगे अगर आपने गवाही बदली तो ये यहाँ पे दिक्कत आएगी पक्का आएगी। अब दूसरा, जो कई बार अननोन विटनेस बन जाते हैं। अननोन विटनेस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, किसी केस में पुलिस को गवाह नहीं मिलते, कई बार हो जाता है, तो पुलिस उठा के किसी को भी गवाह बना देती है। और जब गवाह को तो बाद में पता चलता है, जब नोटिस आते हैं ना, जब पता चलता है कि मैं किसी केस में गवाह हूँ, उसको भी वकील बताता है ये नोटिस किस चीज़ का है। वकील साहब बताएंगे पढ़ के कि ये तो आप गवाह हो इस केस में। अब उसको पता नहीं कि मैं गवाह हूँ। मान लो किसी मर्डर में किसी को गवाह बना दिया पुलिस ने, और मर्डर का गवाह, और उसको पता नहीं, ना उसको केस के बारे में बताया, ना वो आई विटनेस है, ना उसको किसी चीज़ के बारे में बताया। पहले क्या होता था, अगर ऐसा कोई विटनेस आ जाता था ना, क्या कहते हैं, कोर्ट नोटिस करती थी, पुलिस बना देती थी, तो वकील साहब के साथ जाके कोर्ट के अंदर वो वकील साहब उनको समझा देते थे कोर्ट के अंदर जाके कि ये जो है ना, ये गवाह, इसको कुछ नहीं पता, ये पुलिस ने अपनी ज़बरदस्ती गवाही जो है ना इसकी ले ली थी, या कोरे कागज पे साइन करा लिए थे, और इसको नहीं पता गवाह में नाम क्यों डाला, कैसे डाला, लेकिन इसको इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसकी गवाही वहीं डिस्चार्ज हो जाती थी, वो रिलीज हो जाता था बिना किसी झंझट के। अब लेकिन यहाँ अगर पुलिस ने ज़बरदस्ती या बिना उसको बताए उसको गवाह बना दिया मर्डर केस में, उसकी तो दुश्मनी बन गई, वो क्यों गवाही देगा। लेकिन अब देनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी सामने बैठा हुआ, आई उसके पास बैठा हुआ है, उसको फिर डराएगा, धमकाएगा, ये पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी इस कानून से। अब वो क्या करे, इधर पुलिस, इधर कुआं, इधर खाई, दे जब मरा गवाही, नहीं दे जब मरा, क्या करेगा। अब तीसरा है जहाँ पे अब ये दिक्कत आएगी वकीलों के सामने। अब मान लो कोई गवाह बैठा हुआ थाने में, अब कोई चीज़ कन्फर्म करानी है। कन्फर्म मतलब पहले कुछ बयान थे, पहले जो बयान दिए थे वो कुछ अलग थे, आज जो बयान दे रहा है वहाँ बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कुछ और बयान है। तो क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि पहले आज का जो बयान है उस पहले बयान से मिलवाया जाता है, उसके सामने रख के मिलवाया जाता है। अब वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस नए प्रोसीजर से एक्यूज हो या गवाह हो या कंप्लेनेंट हो, तीनों के लिए परेशानी आने वाली है, क्योंकि जब गवाही निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, बिना डर के नहीं हो पाएगी, बिना भय के नहीं हो पाएगी, तो कैसे न्याय मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बोला कि अब पुलिस ही जो है ना इस नए प्रोविज़न से जज बन जाएगी। लेकिन अब जैसे ही ये दिल्ली पुलिस ने ये आदेश हर स्टेशन में भेजा ना कि गवाही के लिए अपने थानों में एक स्थान डेजिग्नेट कर लीजिए और वहीं पे गवाही होगी, वैसे बात अखबार में आई, न्यूज़पेपर में आई, तो ये बात वकीलों के पास पहुंची, बार में पहुंची, कोर्टों में पहुंची। तो हुआ क्या, 15 जुलाई 2024 को वकीलों दिल्ली के जो बार थे उसने स्ट्राइक कर दी। जब सारे सिचुएशन देखी, सारी चीज़ें समझी, तो पता चला कि ऐसे तो निष्पक्ष गवाही पुलिस के सामने हो ही नहीं पाएगी, और ये सारी बात हाई कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसके बाद जो केंद्रीय सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला, ये मेरे पास है कॉपी, 15 जुलाई को, सेम डे 15 जुलाई जैसे स्ट्राइक करी वकीलों ने, सेम डे एक नोटिफिकेशन निकाला, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये है गृह सचिव, होम सेक्रेटरी साहब के यहाँ से आया है, अजय भल्ला जी IAS ने जो है ना, एक लेटर है, एक्चुअली नोटिफिकेशन नहीं कि लेटर है, ये लेटर भेजा है, ये लेटर भेजा आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं। अब ये लेटर जो भेजा गया है इसमें स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है कि ये जो थानों में जो गवाही का जो प्रोसीजर था ना, ये जो दिल्ली पुलिस ने जो आदेश दिया था वो लागू नहीं होगा। सीधी सिंपल सी भाषा इस जो लेटर ये जो कहता है कि अब वो जो थानों में जो गवाही होनी थी और जो दिल्ली पुलिस ने जो अपना आदेश दिया था उसको वापस ले लिया जाए। अब ऐसा कोई भी थानों में गवाही का कोई प्रोग्राम होने वाला नहीं है। तो इसके बाद नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने, दिल्ली सरकार ने 17 जुलाई को फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें ये पैरा नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हमने 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना में कुछ असंगत स्थानों को शामिल किया गया है जिसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। यानी कि जो असंगत जो स्थान थे ना, जैसे ये जो पुलिस वाला जो हर थानों में होना था, इसको वापस लिया जाता है। अब अगले पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है,
निम्न अनुसूची में यथा उल्लिखित स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अधिनियम 46 की धारा 265, जो धारा मैंने आपको बताई कि उपधारा 3, ये उपधारा 3 में प्रोविज़न जोड़ा गया था कि दूसरे भाग धारा 266 की उपधारा 2, इसमें उपधारा 2 में प्रोविज़न जोड़ा गया था 266 की, और धारा 308 के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट स्थान होंगे। अब ये नई जो लिस्ट बनाई गई ना, आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास ये लिस्ट भी स्क्रीन पे भी आपने देख लिया होगा। तो ये जो अब इसमें से दिल्ली पुलिस को हटा दिया है, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट था ना, जो भेजा गया था, उसको हटा दिया गया है। अब ये 17 तारीख के जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद उम्मीद है कि जो है अब ये जो प्रोविज़न है इस पर रोक लगेगी। प्रोविज़न तो सेम रहेगा, लेकिन जो सिर्फ पुलिस थाने में जो गवाही का जो पुलिस ने आदेश दिया था उसको शायद वापस ले लिया जाएगा। बाकी जो स्थान है वहाँ पे एज इट इज़ ये प्रोविज़न लागू रहेगा। जैसे आपका रेवेन्यू के लिए है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए था, जेल के लिए था, जेल डिपार्टमेंट के लिए था, FSL जो टीम आती थी उसके लिए था, बाकी जो सारे थे जो स्वास्थ्य विभाग के लिए था, वो सारा एज इट इज़ इसमें रहने वाला है। सिर्फ जो पुलिस को ने अपना जो नया खेल जो चालू किया था उस पर सिर्फ रोक लग जाएगी। अब होप सो लग जाए, अगर ये नहीं लगी तो फिर कानून से न्याय पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। काफ़ी मुश्किल सबके लिए हो जाएगा, वकीलों के लिए हो जाएगा, आपकी जो एक्यूज़ है आपके लिए हो जाएगा, और कंप्लेनेंट है तो आपके लिए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और ये जानकारी है ना शेयर कर देना कि ये ताकि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुंच जाए, कानून की जानकारी उनको मिल जाए, और उनको भी पता चले कि गवाहियाँ अब आगे कैसे होनी है, किस माध्यम से होनी है, तो सबका फ़ायदा हो जाए, ये अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपना वकील भाई, क्योंकि नई जानकारी आपको हर वीडियो में मैं देता रहता हूँ। आपको कानून के बारे में सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ताकि आपको जो है ना किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब अपना वकील भाई। तो दोस्तों इसके साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शनिवार को नई जानकारी के साथ।